हाँ जी, आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रजिस्टर एंड रिटर्न। रजिस्टर एंड रिटर्न के सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन 88 से लेकर 95 तक चलता है। पर रजिस्टर एंड रिटर्न दो वर्ड है, ये दो वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा मेरे को कि मतलब क्या है। कहता है सर सिंपल है, रजिस्टर का मतलब जिस पर हम कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं रजिस्टर, और जो चीज हम कहीं फाइल कर देते हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न। यानी मुझे यहाँ पे दो चीज फाइल पढ़ना है, एक रजिस्टर के बारे में और एक रिटर्न के बारे में। अब रजिस्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक बनाना पड़ेगा और एक बनाने का मन है तो बना लो। कहता है स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, कंपनीज एक्ट में कुछ रजिस्टर्स हमें बनाने ही पड़ेंगे दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, और जो हम बनाने का मन हुआ तो बना सकते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल रजिस्टर्स। उसी तरीके से हमारे पे दो तरीके की रिटर्न भी होती है जो हमें फाइल करनी पड़ती है। एक जो सर एनुअली फाइल करनी पड़ती है यानी पीरियोडिक रिटर्न जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही फाइल करेंगे, और एक सर जब कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैजुअल रिटर्न। की एग्जांपल दे कैजुअल रिटर्न का तो कहता है सर जब जब कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होगी हमें SS7 फाइल करना है। सर कभी कभी ट्रांजैक्शन मैटर नहीं करती सर, कभी कभी एनुअली फाइल करना पड़ता है, जैसे लाइक AOC4 MGT7। MGT7 का मतलब ही है एनुअल रिटर्न। अब जो है ना मैं आपके लिए कोशिश करने वाला हूं कि सर आपको कुछ बातें समझ आ जाए, 88 से 95 की सीक्वेंस आ जाए और थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आ जाए। देखते हैं कि अभी हमें इतना आ सकता है। सर कहता है सर कंपनी के मेंबर्स का हिसाब बनाओ दैट इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर दो तरीके के होते हैं, एक वो मेंबर जो रजिस्टर्ड है पर उसका इंटरेस्ट नहीं, एक वो मेंबर जो रजिस्टर्ड नहीं है पर उसका इंटरेस्ट है। देखो जो मेंबर रजिस्टर्ड है उसे हम आज से बोलेंगे रजिस्टर्ड मेंबर, और जो मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है पर इंटरेस्ट है उसे बोलेंगे बेनिफिशियल मेंबर। क्या हमें बात समझ आती है? अब कहता देखो सर पहला मैंने बोला रजिस्टर ऑफ मेंबर, कहता ओए रजिस्टर्ड वाले तू भी आ, ओए बेनिफिशियल वाले तू भी आ, और अपना इंटरेस्ट बताओ। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल मेंबर। कहता लेकिन सारे नहीं, सिग्निफिकेंट वाले बताओ। अगला सेक्शन बोलता है सेक्शन 90 डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट का लॉ में मतलब बोला गया है 10%। हाँ जी 10%। क्या हमें 3 सेक्शन की सीक्वेंस आ सकती है? पहला कहता है सर जल्दी से बोल दो रजिस्टर ऑफ मेंबर। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ दोनों बताएं, डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड मेंबर, डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल मेंबर। फिर कहता है सर आप सारे मत बताओ, सिग्निफिकेंट वाले बताओ। कहता है सर बहुत ड्रामा कर लिया आपने, बंद करो। पावर ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स, कुछ केसेस में हमारे रजिस्टर थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाएंगे मतलब कहता है सर देखो रजिस्टर ना फटाफट जल्दी जल्दी अपडेट होता रहता है, कभी A मेंबर है, कभी B मेंबर है, कभी C मेंबर है। कहता है सर कभी कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देने हैं, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स बोले तो लाइक डिविडेंड देना है सर, बोनस देना है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग देनी है, उसके लिए मुझे लिस्ट फाइनलाइज करनी पड़ती है। तो लिस्ट फाइनलाइज करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर्स की एंट्री को रोक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर। कहता है रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर में क्या फर्क है? कहता है जब एक दिन के लिए बंद करेंगे दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट, और एक से ज्यादा दिन के लिए बंद करेंगे उसे बोलेगा बुक क्लोजर। क्या हमें सेक्शन 91 तक आ सकता है जल्दी से? कहता है सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर। कहता है सर इंटरेस्ट लेकर आओ, डिक्लेरेशन लेकर आओ, रजिस्टर्ड भी लेकर आओ, बेनिफिशियल भी लेकर आओ। कहता है सारे नहीं, सिग्निफिकेंट वाले। 89 डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। कहता 90 डिक्लेरेशन बाय सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पावर टू क्लोज बुक। कहता है सर बंद कर रहे हो ROC को बता दो, एनुअल रिटर्न। सर साल में एक रिटर्न हमें ROC को फाइल करनी है दैट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। सेक्शन 92 93 डिलीट हो चुका है। कहता सर ये जो बोल रहे हो इतनी देर से रखेंगे कहां इसको? मैं कहा प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर, प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर। कहते क्यों रखना है सर? बिकॉज इट इज एन एविडेंस। तो जल्दी से अब देखो सर 88 से 90 अब तो ऐसे हो जाएगा। कहता है क्या कह रहा है सर? सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल एंड रजिस्टर्ड ओनर। सेक्शन 89 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, 91 पावर टू क्लोज द बुक्स, 92 एनुअल रिटर्न, 93 तो डिलीटेड ही है, 94 रखेंगे कहां? तो प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर, एंड 95 भाई हम क्यों रख रहे हैं इसको? क्योंकि इट इज एन एविडेंस। आज की क्लास में देखो हमें दो बातें समझ आ गई, एक तो रजिस्टर क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, और सेक्शन 88 से 95 की सीक्वेंस। अब मैं आपके साथ कुछ सेक्शन भी देखो ऐसे डिस्कस करेंगे और सेक्शन भी करता हूं। सबसे पहली बात शुरू ही करते हैं सेक्शन 88 से। कहता है सर कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है, किसका? मेंबर का। कहता सिर्फ मेंबर का तो नहीं करना सर, डिवेंचर होल्डर का भी करना है, अदर सिक्योरिटी होल्डर का भी करना है। कहता है सर अगर कंपनी को मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करना है तो उसका फॉर्मेट है MGT1। कहता है डिवेंचर होल्डर का करना है, कहता है MGT
2 कहता है सर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का करना, कहता कोई फॉर्मेट तो नहीं है। क्या पहली बात क्लियर? दूसरा कहता है सर अगर कंपनी में 50 मेंबर से ज्यादा है, अगर कंपनी में 50 मेंबर से ज्यादा है तो इंडेक्स बनाना पड़ेगा। क्या हमें इतनी बात समझ आ सकती है? कहता है सर एक और बात समझो, कभी कभी कंपनी अपना रजिस्टर फॉरेन में रखना चाहती है तो कहता रख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर को फॉरेन में रखना चाहती है तो हमारे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, इनफॉर्म एमजीटी 3। क्या हमें इतनी बात आ सकती है? कहता है एक बात समझो सर, कंपनी आजकल लिस्टेड होती है या कंपनी के शेयर्स डीमैट में है, तो यस अगर कंपनी के शेयर डीमैट में या लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में सर फिर हमारे शेयर होल्डर्स का नाम ना आके डिपॉजिटरी का नाम आएगा और वो भी मेंबर माना जाएगा। तो यानी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में फिर जिसका नाम आ रहा है वो हमारा मेंबर माना जाएगा। क्या हमें यहां तक बात आ सकती है? दैट इज कॉल्ड सेक्शन 88। अब एक बात करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं 95 पे। तो कहते हैं सर 95 तो और आसान है। कहता है जब भी सर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो सर इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है उसे मेंबर माना जाएगा। क्या ये भी आ सकता है? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्शन 94, प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर। प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर कहता सर कहां रखें? तो सर पहली चॉइस रजिस्टर्ड ऑफिस, पहली चॉइस हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस। कहता नहीं सर मन नहीं है, कहता कहीं और रख ले। कहता लॉ कहता कहीं और तो आप रख सकते हो पर 2 शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली शर्त कि सर वहीं रख सकते हैं जहां कम से कम हमारे शेयर होल्डर में से 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर रहते हो, प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया हो, तो ही हम कहीं और रख सकते हैं, बस खत्म। कहता प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर, कहता जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, कहीं और रखना चाहते हो तो रख सकते हो अगर 1/10 ऑफ हमारे शेयर होल्डर रहते हो प्लस शेयर होल्डर ने एसआर पास कर लिया हो तो हम वहां पे रख सकते हैं, नहीं तो हमें हमेशा अपने ऑफिस में रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेगा। कहता सर एक रूल तो है, जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका इंस्पेक्शन होता है। तो कहता कोई भी मेंबर कोई भी आएगा तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है और हमें उसको कॉपी भी मांगेगा तो देनी पड़ेगी और 10 रुपीज मैक्सिमम पेज ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और अगर उन्होंने इंस्पेक्शन करने से उनको मना कर दिया तो हम एनसीएलटी के पास दौड़ सकते हैं और एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है कंपनी को इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए और लगा सकती है पेनल्टी। क्या हमें सेक्शन आ गया? यानी देखो मजाक करते करते हमारे 2 सेक्शन हो भी गए, 88 और 94, 95 भी 3 सेक्शन हो गए। मजाक करते करते हमारे 3 सेक्शन हो गए, सेक्शन 88, 94 एंड 95। क्या हमें इतनी बात समझ आ सकती है? एक और करेंगे आज डिस्कस। कहता है सर हम पावर ऑफ बुक क्लोजर क्या होता है? कहता है सर देखो कंपनी को कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देने होते हैं तो सर उसके लिए लिस्ट फाइनलाइज करनी होती है। लिस्ट फाइनलाइज करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मैं रजिस्टर को क्लोज कर सकता हूं। कहता है सर लॉ बोलता है, कुछ चीजें बोल रहा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बोल रहा है। कह रहा है जब मैं 1 दिन के लिए क्लोज करूंगा उसे बोलता है रिकॉर्ड डेट। कहता है सर जब लंबे समय के लिए बंद होगा उसका नाम देंगे बुक क्लोजर। प्रोविजन कहता है सर आप सर हर समय बंद मत रखो, एक टाइम में एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए आप रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो और पूरे 1 साल में आप 45 डेज के लिए अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकते हो। सिंपल प्रोविजन, 30 डेज वन टाइम और इन अ ईयर 45 डेज। कहता है जब भी आप रजिस्टर को क्लोज करोगे तो सर 7 डेज पहले आपको अपना एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, एडवांस बताना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे डाल दो, अगर वेबसाइट नहीं है तो और आप अगर आप वेबसाइट है तो वेबसाइट पे डाल दो, अगर आप लिस्टेड हो तो सर अपने स्टॉक एक्सचेंज को बता दो और नहीं तो आप सर अपने न्यूज़पेपर पे छपवा सकते। क्या आपको इतनी बात आ सकती है? अगर आपको इतना आ सकता है तो फिर बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगा।